दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का एक मंच, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और यूएई जैसे देश मौजूद, और अचानक चर्चा शुरू हो गई हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से राज्य की। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। वही उत्तराखंड जिसे अक्सर प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलनी पड़ती है। वही उत्तराखंड आज पूरी दुनिया को आपदा प्रबंधन का पाठ पढ़ा रहा है। ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड का नाम जिस तरह गूंजा, उसने हर उत्तराखंडी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। पुरी में आयोजित ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक में जब दुनिया भर के विशेषज्ञ इकट्ठा हुए तो उत्तराखंड की दो ऐसी घटनाओं का वहां जिक्र हुआ जिसने हर प्रतिनिधि को प्रभावित कर दिया। पहली घटना थी सलकारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन और दूसरी थी धराली आपदा के दौरान चलाया गया बचाव अभियान। दोनों घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं तब उत्तराखंड की एसडीआरएफ और राहत एजेंसियां असंभव को भी संभव बना देती है। जरा सलकारा सुरंग हादसे को याद कीजिए। 21 नवंबर 2023 दीपावली का दिन। पूरा देश त्योहार मना रहा था, लेकिन उत्तरकाशी की सलकारा सुरंग के अंदर 41 मजदूर जिंदगी और मौत के बीच फंस गए थे। सुरंग का एक हिस्सा ढह गया, सैकड़ों टन मलबा, बाहर इंतजार करती परिजनों की आंखें और अंदर उम्मीद के सहारे जिंदा रहने की कोशिश करते 41 मजदूर। कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह मिशन बेहद कठिन है, लेकिन उत्तराखंड ने हार नहीं मानी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, बीआरओ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और तमाम एजेंसियां एकजुट हो गई। 17 दिनों तक दिन रात ऑपरेशन चला, मशीनें फेल हुई, तकनीकी चुनौतियां आई, लेकिन हौसला नहीं टूटा। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब एक एक कर सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। पूरी दुनिया ने उस पल को देखा था। ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये मानव इच्छा शक्ति, तकनीक और टीम वर्क की जीत थी। अब बात करते हैं दूसरी घटना की। धराली आपदा 5 अगस्त 2025। उत्तरकाशी का खूबसूरत धराली कस्बा, अचानक बादल फटा, खीर गंगा उफान पर आ गई और देखते ही देखते मलबे का सैलाब पूरे इलाके पर टूट पड़ा। सड़कें गायब, घर तबाह, चारों तरफ चीख पुकार और पहाड़ों के बीच फंसे सैकड़ों लोग। ऐसे हालात में पहुंचना भी आसान नहीं था, लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी और वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। खराब मौसम, टूटे रास्ते और लगातार मंडराता खतरा, इन सब के बावजूद राहत और बचाव अभियान जारी रहा। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लोगों तक भोजन को पहुंचाया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और यही वजह है कि आज ब्रिक्स के मंच पर धराली ऑपरेशन को एक मॉडल केस स्टडी की तरह पेश किया गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया ने सिर्फ उत्तराखंड की बहादुरी की ही तारीफ नहीं की, बल्कि उस सिस्टम की भी सराहना की जिसने इतनी बड़ी आपदाओं में बेहतरीन समन्वय को दिखाया है। सम्मेलन में मौजूद विशेषज्ञों ने माना कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जिस तरह से उत्तराखंड ने तकनीक, प्रशासनिक समन्वय और मानवीय संवेदनशीलता का प्रदर्शन किया, वो दूसरे देशों के लिए भी सीखने योग्य है। यानी जो राज्य कभी खुद आपदाओं से जूझने के लिए जाना जाता था, आज वही राज्य दुनिया को आपदा प्रबंधन की गुर सिखा रहा है। ये सिर्फ एसडीआरएफ की सफलता नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड की सफलता है। ये उन जवानों की सफलता है जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाते हैं। ये उन पायलटों की सफलता है जो खराब मौसम में भी राहत सामग्री को पहुंचा रहे थे। साथ ही उन अधिकारियों की भी सफलता है जो संकट की घड़ी में दिन रात एक कर देते हैं। और उन आम लोगों की भी सफलता जो हर आपदा में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ब्रिक्स के मंच में मिली ये सराहना सिर्फ एक प्रशंसा नहीं है, बल्कि एक संदेश है। संदेश ये कि उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैश्विक मॉडल बनता जा रहा है। जब पूरी दुनिया उत्तराखंड की मिसाल दे रही है, तो ये हर उत्तराखंडी के लिए गर्व का क्षण है। ये उस मिट्टी की ताकत है जहां कठिनाइयां भी लोगों का हौसला नहीं तोड़ पाती। और यही वजह है कि आज ब्रिक्स के मंच से गूंज रही उत्तराखंड की कहानी साहस की कहानी है, समर्पण की कहानी है और जीत की कहानी है। अगर आपको भी अपने उत्तराखंड पर गर्व है, अगर आप भी एसडीआरएफ, सेना, एनडीआरएफ और सभी राहत कर्मियों के जज्बे को सलाम करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय उत्तराखंड, जय जवान। और ऐसे ही गर्व से भर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।